हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको सम इफ और सम इफ फॉर्मूले की हेल्प से स्टेबल में से ऑफिस वाइज टोटल सैलरी निकालना सिखाऊंगा और साथ साथ ऑफिस में डिपार्टमेंट वाइज भी उनकी टोटल सैलरी निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है जिसमें एम्प्लॉयज के कोड हैं, उनके एम्प्लॉय नेम है, उनकी ऑफिस लोकेशन है, साथ साथ डिपार्टमेंट के साथ साथ उनकी सैलरी भी दी हुई है। अब मुझे इस टेबल में से ऑफिस के अकॉर्डिंग टोटल सैलरी निकालनी है कि किस किस ऑफिस में टोटल कितनी कितनी सैलरी पे करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सम ऑफ सैलरी में जाऊंगा, उसके बाद में इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज में यहाँ पर मैं ऑफिस को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे ऑफिस के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसके लिए मैं रेंज में ऑफिस को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया। अब मुझे यहाँ पर ऑफिस सिलेक्ट करना है तो इसके लिए मैं ऑफिस वाली सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद सम रेंज में मैं सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ सैलरी 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी भी ऑफिस का नाम नहीं लिखा है। अब मैं यहाँ पर किसी भी ऑफिस का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एफबीडी लिखता हूँ यानी फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 1,95,000 सैलरी पे की जाती है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर दिल्ली की सैलरी देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं दिल्ली लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 1,17,000 सैलरी आ जाएगी। तो इस तरह से हम ऑफिस के अकॉर्डिंग टोटल सैलरी निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सम ऑफ सैलरी यानी यहाँ पर ऑफिस में किस किस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी कितनी सैलरी पे की जाती है वो निकालना है। तो इसके लिए मैं इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज में मैं यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन। अब हमें ऑफिस के अकॉर्डिंग सैलरी देखनी है तो यहाँ पर मैं ऑफिस वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया वन में यहाँ पर ऑफिस वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू। अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा और क्राइटेरिया टू में डिपार्टमेंट वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से 0 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर किसी भी एक ऑफिस का एड्रेस लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली लिखता हूँ और यहाँ पर डिपार्टमेंट में मैं यहाँ पर एचआर लिख लूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 24,000 आ जाएगा। अब मैं इस टेबल में चेक करूंगा कि दिल्ली ऑफिस में और एचआर डिपार्टमेंट में टोटल 24,000 सैलरी कैसे कैसे आई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऑफिस वाले कॉलम को देखता हूँ। तो ऑफिस वाले कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली आ रहा है लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट उसका अकाउंट है, तो इसके लिए ये सैलरी यहाँ पर काउंट नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, दिल्ली को देखता हूँ और यहाँ पर डिपार्टमेंट एचआर और यहाँ पर 24,000 सैलरी आ रही है। और इसके अलावा मैं दिल्ली जहाँ देखूंगा वहाँ पर हमारा कोई डिपार्टमेंट एचआर नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही दिल्ली में एचआर डिपार्टमेंट है और उसकी सैलरी 24,000 है, तो यहाँ पर 24,000 आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पर एचआर की जगह में किसी अदर डिपार्टमेंट का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सेल्स लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 33,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऑफिस में डिपार्टमेंट वाइज सैलरी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।